हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो इसके पहले हम लोगों ने तीन पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने एकदम त्रिकोणमिति के तरह से उठाया है इसको। अगर त्रिकोणमिति का नाम आप लोगों ने नहीं सुना था तो मैंने उसका नाम तक बताया था आपको कि हाँ, इसके त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सोच लो कहाँ से मैंने उठाया है आपको। और अगर पहली बार यहाँ पर आके टपके हो, अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है, तो पहले जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट से आप देखना शुरू कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग आज के इस वाले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एक त्रिकोणमिति का टेबल होता है जिसका काम हमेशा लगता रहता है, और कुछ स्टूडेंट इसको रट के रखे हैं और कुछ को तो यही नहीं पता कि ये आखिर बनता कैसे है टेबल। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे भैया, समय नहीं है, समय की कीमत बहुत होती है। देखो, हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हमें इनकी 5 वैल्यू को याद रखनी है, एक 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इतने की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो। अब देखो, इस टेबल को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम, इतना जितना दिख रहा है आपको इतना तो कर लेंगे ना। उसके बाद में क्या करना है, जीरो के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4। इतना तो जानते हैं, गिनती जानते हो नहीं जानते हो? 1 2 3 4 नहीं पढ़े हो है? नहीं पढ़े हो तो भैया हम क्या करिए, गिनती तो पढ़ा पाए भैया। तो 0 से लेकर 4 तक आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, सबके अपॉन में 4 लिख देना है। सबके अपॉन में 4 लिख देना है भैया। 3/4, 4/4। इतना क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 से 4 तक लिखा, उसके बाद में सबके अपॉन में 4 लिख दिया। अब इसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, अंडर रूट दे दे रहे हैं, सबका अंडर रूट। ठीक, इतनी बात क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब साइन की वैल्यू कैसे निकलती है यहां से, 0/4। अगर देखो कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, उसका अंश मतलब न्यूमरेटर अगर 0 है तो वो पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाती है। ये तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, गोद में खेलते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। बताओ, लालच है इसी जिंदगी पे। तो 0/4, देखो ये जो फ्रैक्शन है 0/4, इसमें हमारा जो अंश है वो 0 है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे भैया, 0। ठीक, अब देखो ये 1/4 लिखा हुआ है, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। और 4 अंडर रूट में अगर 4 लिखा हुआ है जैसे ये, तो ये किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। तो अंडर रूट 4 को हम क्या लिखते हैं, 2। ठीक, तो अंडर रूट 1 को तो 1 लिखा, अपॉन में 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2। 4 अगर अंडर रूट में है तो बाहर निकलता है 2। तो इसलिए आप क्या बोलोगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। समझ में आ गया, ऐसे सबका निकलेगा। और आगे देखो, 2/4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये अंडर रूट 1/2 बचा, तो अंडर रूट 1 का जो है क्या होता है, 1 ही हो जाता है। अब अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 अपॉन में है तो इसको एज इट इज लिख दो अंडर रूट 2। तो इसका मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√2। अब क्या करने वाले हम लोग, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अंडर रूट 3/4 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 3 एज इट इज रखो, अपॉन में 4 है, तो 4 अंडर रूट में है, लेकिन तो अंडर रूट से जब 4 बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, 2। तो इसलिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हुई आपकी, अंडर रूट 3/2। ठीक, अब 4/4 ये 1 1। अब अंडर रूट में 1 लिखा हुआ है तो सब लोग जानते हैं कि सर 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से साइन की वैल्यू हमें पता चल गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। किस तरीके से निकाला हम लोगों ने वो भी आपको बता दिया। एक बार फिर से सुन लो रामकथा। सबसे पहले 0 1 2 3 4 हमने लिखा, फिर सब में 4 से डिवाइड किया, सबको अंडर रूट में कर दिया।
अब अंडर रूट को हमने सॉल्व कर लिया, ये हमें वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब देखो, अब साइन की वैल्यू निकल आई, अब कॉस की वैल्यू कैसे निकले? तो सर साइन की अगर निकल आई तो कॉस फ्री में मिल जाएगा, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है भैया। तो देखो क्या करना है, कॉस के लिए उल्टा लिख देना है, 90 से गए उसको पीछे से लिख दो। अब क्या है 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उल्टा लिखते चले आओ। फिर क्या है अंडर रूट 3/2, इसके बाद में 1/√2, इसके बाद में 1/2, फिर 0। ये हो गया आपका कॉस का मान। ठीक, तो इस तरीके से आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको क्या करें, इसको हम एक लाइन के अंदर कर दें तो मज़ा आ जाए सर। ठीक, आपको भी नहीं दिक्कत हो और हमें भी नहीं दिक्कत हो, दोनों लोगों का बल्ले बल्ले हो जाए। इस तरीके से आपको साइन और कॉस की वैल्यू मिल चुकी है बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के। देखे मजा आ गया। अब tan की वैल्यू तो मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, tan का एक फॉर्मूला होता है सर। क्या होता है, मैंने बताया था tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता है। और एक कॉट का बताया था, कॉट थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नहीं याद किए हो तो बहुत गंधैला हो भैया। देखो अब tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम जानते हैं tan का फॉर्मूला कि साइन अपॉन कॉस, तो जो साइन की वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू से कर देंगे डिवाइड, जो आएगा वही हमारा tan का मान होगा। तो इस तरीके से tan की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो जीरो क्या करेंगे, tan 0 के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू 0 में डिवाइड किससे करेंगे, कॉस की वैल्यू से। कॉस की वैल्यू क्या है 1, तो 0/1। और किसी फ्रैक्शन का अगर हमारा न्यूमरेटर मतलब अंश अगर 0 है तो वो पूरी क्या होगी उसकी वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका 0। अब 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री वैल्यू कैसे निकले, तो जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है उसी में हम cos 30 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, डिवाइड करेंगे किससे, अंडर रूट 3/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 1/√3। तो इसलिए tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई 1/√3। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू देखो, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज सेम अगर डिवाइड हो रहा है आपस में, मतलब मान लो 10 में 10 से भाग दें या 50 में 50 से, तो हमेशा 1 आता है। मतलब कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो देखो वही काम, हमें 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करना है, तो दोनों सेम है ना, तो सब क्या होगा 1 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक, अब देखो हमें tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू में cos 60 डिग्री की वैल्यू से करेंगे डिवाइड। तो अंडर रूट 3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 से। ठीक, तो ये 2 बर्बाद हो गया आपस में, बचा क्या अंडर रूट 3/1। किसी के अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होगी अंडर रूट 3। अब देखो, अब tan 90 डिग्री की वैल्यू, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू में cos 90 डिग्री की वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। तो 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं। जो 8 बनता है ना ऐसे, इसको 8 बोलते हैं, इसी को पलट देते हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये tan की वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है यहां तक। अब cot के लिए देखो, cot को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये यूजिंग फॉर्मूला कि cos की वैल्यू में sin की वैल्यू से भाग कर दो, तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में देखो कैसे होगा। जो काम हमने cos के लिए किया था ना, sin के उल्टा को लिख दिया था, वही काम यहाँ जो tan की वैल्यू है उल्टा उसी को लिख दो। देखो इनफाइनाइट तो पहले लिखो इनफाइनाइट, फिर क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3, फिर 1/√3, तो 1/√3, फिर क्या है 0, ये 0 हो गया। कॉट की वैल्यू आ गई। और ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉस की वैल्यू में साइन की वैल्यू से भाग कर दो। देखो 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, ये बात ध्यान रखना आप।
और सेक के लिए क्या होगा सर? सेक हम जानते हैं कि सेक और कॉस जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। बहुत बहुत गर्मी लग रही है, 1 मिनट भैया, हालत खराब है। चलो, हमने क्या कहा? कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो कॉस है उसी की वैल्यू को पलट के लिख दो, वही आपका सेक का मान हो जाएगा। कैसे? अब 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है सर, तो सेक 0 डिग्री की भी वैल्यू 1 ही होगी। अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री वैल्यू क्या करेंगे? जो कॉस की वैल्यू है, जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है, उसी को पलट के लिख दो। पलट के लिखने का मतलब ये है, जो अंश है उसको जो हर है उसको अंश के रूप में लिख दो। जैसे √3/2 इसका उल्टा पूछा जाए तो क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 2/√3। ठीक है। अब देखो सेक 45 डिग्री की वैल्यू, सेक 45 डिग्री वैल्यू क्या होगी? तो कॉस को ध्यान दो, कॉस कहाँ है? कॉस 45 डिग्री, ये 1/√2, इसका उल्टा क्या होगा? √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। किसी के अगर अपॉन में 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो √2/1 को हम क्या लिखेंगे? √2 हो गया। ठीक। अब देखो सेक 60 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? देखो भैया 1/2 का उल्टा होगा 2/1, और 1 अपान में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए केवल हम प्यार से 2 लिख देते हैं भैया। ठीक। अब सेक 90 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। और एक बात हमेशा याद रखना भैया, मेरे भैया प्यारे साथियों, कि 0 का उल्टा हमेशा इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का उल्टा हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। 0 का उल्टा मतलब देखो 0 कब आता है? अगर किसी कोई फ्रैक्शन है उसके मतलब अंश अगर 0 है तो वो पूरी भिन्न 0 हो जाती है। तो 0 का मतलब क्या? 0/1। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 1/0। और मैंने क्या कहा कि किसी भी कोई भी संख्या हो अगर उसमें हम 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है हमें। ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। ठीक। तो इसलिए देखो सेक की भी वैल्यू आपको सब पता चल गई। अब कॉसेक का क्या होगा सर? तो कॉसेक का होगा, आप क्या करिए, चाहे सेक का जो लिखे हो उसी का उल्टा लिखते चले आओ, या जो साइन का है उसी का पलट के लिख दो। 2 तरीके से आप कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करें, पलटने उलटने की झंझट हटाओ, इसी को उल्टा लिख दो। इनफाइनाइट पहले लिख दो, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, उसके बाद में 1। ये आपकी पूरी टेबल तैयार हो चुकी है, जिसके लिए आप सर पटकते रहते हो। पता नहीं क्या है सर, कितनी आसानी से प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने कर डाला इसको। मजा नहीं आया भैया तो बताना, मैंने पूरी कोशिश की है, आपको मजा आई? ये पूरी टेबल आपकी बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, और जिस तरीके से मैंने इसको कराया है 2 बार आप लोग खुद इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, और इसका अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कहाँ है वो करने वाले। बड़े सुंदर सुंदर सुनहरे सुनहरे टिमकौआ टिमकौआ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं मैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होगा कुछ ही पलों में। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए चलिए, अब बात करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन की। देखो अभी जो मैंने टेबल कराई है वैल्यू सबकी, उसको आप लोग लर्न कर लेंगे। लर्न किए रहेंगे डायरेक्ट, तो होगा क्या कि बहुत ही कम समय में आपकी स्पीड जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पीड कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगी। ठीक, क्योंकि हम बार बार ऐसे टेबल थोड़ी ना बनाएंगे। 10 मिनट 5 मिनट लगेगा टेबल बनाने में, तब तक आप 4 6 10 क्वेश्चन कर डालोगे। तो रटने का फायदा ये है आपका। ठीक, चलिए, तो देखो 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी है, तो अब क्या हम पहले टेबल बनाएंगे तब इसका करेंगे। कब कौन सी वैल्यू काम आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता ना, तो इसलिए रट ले तो मजा आ जाएगा। ठीक, अब देखो, तो हम जानते हैं
क्या जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हमें इसका मान निकालना है। तो देखो 1 माइनस, अब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है सर, √3/2 होती है। अपॉन में cos 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो होती है 1/2। ठीक, अब इसी को आप कर लेंगे सॉल्व, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम होगा आपका 2, और ये 2 माइनस √3 अपॉन में 1/2। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2 माइनस √3, यही है आपका प्यारा सा आंसर। ठीक, तो 2 माइनस √3 आपका आंसर आया। मैंने क्या किया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट की, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट की, उसी को मैंने सॉल्व किया और आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप अगर वैल्यू को लर्न रखेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में क्वेश्चन आप बर्बाद करोगे। ठीक, चलिए अब एक बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन आपको और कराने वाला हूं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और पूरे के अपॉन में है 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री। चलिए इसको करते हैं हम लोग, वैल्यू सबकी पुट पता है अगर हमें, तो बस वैल्यू पुट कर देनी है और बच्चों वाली फ्रैक्शन एक आएगी उसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो cos 30 डिग्री वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी यही होती है भैया, जो साइन 60 की होती है वही cos 30 की होती है, जो cos 30 की होती है वही साइन 60 की होती है। ठीक, और पूरे के अपॉन में 1 है तो 1 प्लस, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 ही होती है, जो साइन 30 की होती है वही cos 60 की होती है। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब देखो क्या होगा, ये 2 और 2, देखो कोई भी अगर फ्रैक्शन है और उसका अगर हमारा हर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो कुछ भी है सब आपस में ऐड हो जाती है, तो ये 2 हो गया और ये √3 प्लस √3 हो गया। ठीक, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने क्या पुट की है भैया, √3/2 साइन 60 डिग्री वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पूरे के अपॉन में क्या रहेगा, ये 2 2 2 2 2, इसका भी एलसीएम आएगा हमारा 2, और ये 2 + 1 - 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो होने क्या वाला है सर, अब ये होने ये वाला है कि √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, जैसे आप x प्लस x क्या लिखते हो 2x लिखते हो ना, तो √3 कितने बार है 2 बार है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 1 बार लिख दिया। ठीक, और इसके अपॉन में क्या है 2, तो हमने ये लिख दिया 2 पूरे के अपॉन में। अब ये +1 है ये -1 है, तो ये इसका काम खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2/2, 2/2। ठीक, तो ये जो 2 है और ये 2 है ये कैंसिल होके हो जाएगा 1। तो अब देखो इसके 2√3/2, इसके अपॉन में 1 है, तो अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं होता सर, वो तो सब समझ लो मेकअप है केवल। और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल हमारा बचा √3, यही है हमारा आंसर। क्लियर है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था भैया, मजा नहीं आया होगा तो बताना। अब आप लोग करेंगे क्या, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, मैं फिर बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए कराने वाला हूं। ले लिया, चलिए चलिए आपके सामने है एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें अगर मान पता है तो डायरेक्ट रख देंगे। आप क्या करना, जो मैंने टेबल अभी अभी कराया है उसको नोट करके सामने लेकर बैठ जाइए। क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख देख करके करिए, नकल करके करिए, बार बार करोगे, क्योंकि इस टॉपिक से मैं जितने क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ अगर कर डालोगे केवल नकल करके देख देख करके तो रट जाएगा भैया। ठीक, बार बार काम लगेगा उसी का।
तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं होता है 1/√3 इंटू में sec 45 डिग्री की वैल्यू। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, अगर केवल cos की पता है, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू आप कर सकते हो। कैसे? देखो, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो उसका उल्टा हो जाता है sec का। तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2/1 अपॉन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो केवल √2 होगा। ठीक, तो ये हम क्या लिखेंगे इसको? केवल √2। अगर लिखना चाहो तो अपॉन में 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक, इसके भी अपॉन में 1 लिख लो अगर आपको दिक्कत हो। इंटू, अब sec 30 डिग्री की वैल्यू, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू अगर नहीं पता है, cos की पता है केवल, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूं तरीका। sec 30 डिग्री और sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर cos 30 डिग्री की पता है तो उसी का पलट दो, वही हो जाएगा sec 30 डिग्री की वैल्यू। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो उसका उल्टा क्या होगा? 2/√3, 2 अपॉन में √3। ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, ये √2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो √2 अपॉन में √3 होगा, और माइनस में ये आपका होगा 2√3, 2√3, और अपॉन में √3। ठीक, तो अब देखो, √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा सर √3। और अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर मतलब हर अगर एक जैसा है, तो अंश को आप एज इट इज ऐड करके लिख दो। तो ये क्या होगा आपका? √2 - 2 √3। यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक, इसको आप क्या बोलोगे? ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर। कितनी आसानी से हो गया, पता नहीं चला, पलकों झपकते समय लगा। ए एन एस आंसर। बस सबकी वैल्यू हमें पता था, हमने रख दिया, और एक फ्रैक्शन बनी, भिन्न बनी, बस उसी को हमने कर लिया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें हम लोग, सॉरी 4, 3 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है? साइन 30 कॉस 30, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। भैया 1 मिनट का टाइम देंगे, इंक की है खत्म हो गया है, तो हम डाल रहे हैं इंक भी। तब तक के लिए आप वैल्यू को जो सामने लिख के रखे हुए हो उसको देखते रहो, लर्न करते रहो, मज़ा आता रहेगा। बस भैया हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दिया आपने। देखो, अब करना क्या है, वैल्यू केवल हमें पुट कर देनी है। नकल करो, देखो जो आपने नोट किया है टेबल से, उसको उठा के यहाँ पटक दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, माइनस होगा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2, अपॉन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब इसी को कर लेंगे हम लोग सॉल्व, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो इधर ही कर लेते हैं। अपॉन में 2 है, तो देखो क्या होगा, √3 माइनस 1 पूरे के अपॉन में, यहाँ भी देखो हमारा जो हर है सेम है, तो अंश को ऐड कर लेंगे 1 प्लस √3। ठीक, अब होगा क्या, ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा क्या हमारा? √3 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस √3। यही है आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसका आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर मैं कराने वाला हूँ नेक्स्ट ब्यूटीफुल सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। ले लिया? चलिए आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। साइन क्यूब 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
देखो, अब केवल हमें पता क्या होना चाहिए, सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन साइन क्यूब लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यूब हो, पावर में 10 हो, 100 हो, उससे हमें नहीं मतलब है। बस हमें साइन 60 डिग्री वैल्यू लिखनी है, और जितनी भी पावर दी रखी होगी उसको हम क्या करेंगे, उस पावर के रूप में लगा देंगे। ठीक, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, और साइन क्यूब था तो हमने इसका पूरे का क्यूब कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉट की नहीं याद है ना? और टेन 30 डिग्री वैल्यू पता है ना, उसी का उल्टा कर दो। तो टेन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है? टेन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 का उल्टा होगा √3/1, √3/1, ठीक, -2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। स्क्वायर को अभी मारो गोली, हम देखेंगे केवल सेक 45 डिग्री, और सेक की वैल्यू आपको पता नहीं है, तब बताओ क्या करें? कॉस की तो पता है, कॉस 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 1/√3, सॉरी 1/√2। इसका उल्टा लिख दो, वही होगा सेक का। तो 1/√2 का उल्टा होगा √2/1, √2/1। हमने क्या किया अभी? सेक 45 डिग्री की वैल्यू को लिखा है, और ये सेक नहीं, सेक स्क्वायर है, इसलिए इस वैल्यू के जो है ना पावर में 2 कर देंगे। क्लियर? फिर प्लस लगाएंगे 3, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? तो सर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, अब टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक, अब यहाँ देखो √3 की क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब का मतलब देखो, √3 का क्यूब का मतलब ये कि √3 आपस में 3 बार गुणा होगा, और हम जानते हैं कि कोई भी चीज अंडर रूट में लिखी हुई है 2 बार सेम सेम, तो अगर कोई भी सेम सेम अंडर रूट वाली संख्या गुणा हो रही है तो अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट 3 ये हो जाएगा 3, और ये √3 बचा रह जाएगा। तो √3 का क्यूब क्या होगा? 3√3। समझ में आ गया? तो ये क्या होने वाला है? 3√3 अपॉन में 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया। और ये क्या है अभी इंटू में? √3 अपॉन में 1, फिर -2 इंटू में √2 का स्क्वायर। अब √2 इंटू √2 2 बार हो रहा है ना, तो या तो ऐसे समझ लो, कोई भी चीज अंडर रूट में लिखी हुई है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये 2 हो गया अपॉन में 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा सर, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्लस अब ये 3, इसके भी अपॉन में 1 ले लो, इसके भी अपॉन में 1 ले लो। अगर समझदार हो तो समझ गए होगे, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन वीक है इसलिए मैंने 1 अपॉन में लिख दिया। अब देखो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई ये होता है कि ऊपर का सबके साथ ऊपर गुणा, नीचे का सबके साथ नीचे गुणा। तो 3 1 जा 3 1 जा 3, तो 3/1, 2 जा 2 1 जा 2, तो 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर होगा क्या? √3 फिर से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3, √3 3 हो जाएगा, और ये 3 ये है, तो 3 3 जा 9/8 हो जाएगा, -2 2 जा 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, प्लस 3/2। अब इसी को आप कर लेंगे सॉल्व। तो 8 और 2 का एलसीएम होगा सर 8, 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा। अब ये 9 माइनस, अब ये भिन्न तो जानते हो ना भैया, अब सॉल्व करना, बड़े हो गए हो। अब ये 8 4 जा 32, और प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये ऐड हो जाएगा आपका 9 और 2 11 1, और ये हमारा 21 माइनस 32/8। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इससे इसको कर लो माइनस, तो ये होगा क्या? 1 1, और भी माइनस के साथ, ये -11/8 है आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया?
कुछ नहीं यार, बस वैल्यू हमें पुट करनी थी, तो इसका भी आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। और ये क्वेश्चन हमारा हो चुका खत्म। ठीक है, चलिए ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम आधे घंटे से ऊपर हो रहा है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का, आपका जो मैंने टेबल कराया है, इसी वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन आपको एक वीडियो और मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस जो हमसे त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जितने भी वीडियो में अपलोड करूंगा त्रिकोणमिति के, उसको पढ़ने के बाद में कहीं कभी आपको त्रिकोणमिति पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, बस केवल रिवीजन, जहां कहीं भी जाओ रिवीजन, आप बोलो सर मैं पढ़ चुका हूं, बस केवल मुझे रिवीजन पॉलिश, वो जब जंग लग जाती है ना, रेगमाल लगाते हैं, बस रेगमाल आपको लगाना है मूर्छा हटाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।